गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सरस्वती क्लासेज। आज हम करेंगे हरियाणा सिविल सर्विस की टेस्ट सीरीज का सेट नंबर 27। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है। तो हमें इनमें से बताना है कि कौन सा रोग जो है आनुवांशिक नहीं है। रतौंधी, रंजकहीनता, हीमोफीलिया या वर्णांधता। तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रतौंधी रोग जो है वो आनुवांशिक रोग नहीं है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, जबकि रंजकहीनता, हीमोफीलिया, वर्णांधता आनुवांशिक रोग हैं जो जीन की खराबी से पीढ़ी दर पीढ़ी होते हैं। यहाँ पे आएगा जीन की खराबी से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी रतौंधी। बाकी के जो रोग हैं जैसे हीमोफीलिया, वर्णांधता ये और रंजकहीनता, ये तीनों ही आनुवांशिक रोग है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलने वाले, यानी जीन की खराबी होने की वजह से ये रोग फैलते हैं। जबकि रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अगन्या शब्द संदर्भित है। ऋग्वेद में कई जगह अगन्या शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ये किसके लिए किया गया है? पुजारी के लिए, स्त्री के लिए, गाय के लिए या ब्राह्मण के लिए? तो ये किया गया है गाय के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगन्या शब्द का अर्थ है जो मारी न जा सके। ऋग्वेद में गाय के लिए अगन्या शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगन्या शब्द का अर्थ है जो मारी ना जा सके। और हिंदू धर्म में आपने देखा कि गाय को मारना कितना बड़ा पाप होता है, और इसीलिए इस ग्रंथ में ऋग्वेद में अगन्या शब्द का अर्थ हो गया जो मारी ना जा सके, और इसी के लिए इसका गाय को अगन्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? पिछली लोकसभा के अध्यक्ष को, पिछली लोकसभा के उपाध्यक्ष को, नवनिर्वाचित लोकसभा की ओर से वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को, या पिछली लोकसभा के विपक्ष के नेता को। तो प्रोटेम स्पीकर किसे चुना जाता है? इसका सही आंसर होगा नवनिर्वाचित लोकसभा की ओर से वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को, ऑप्शन नंबर सी। प्रोटेम स्पीकर नए सदस्यों को सदस्यता की शपथ दिलाता है। जो नवनिर्वाचित सदस्यों ने वरिष्ठ जन सदस्य को सम्मान देने की परंपरा भी बन गई है। लोकसभा के विघटन के बावजूद भी पूर्व लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष निर्वाचित लोकसभा की प्रथम बैठक तक अपने पद पर बने रहते हैं। यानी जो नवनिर्वाचित लोकसभा होती है उसकी प्रथम बैठक तक जो पिछले लोकसभा अध्यक्ष हैं वो ही बने रहते हैं, लेकिन जब नई लोकसभा बनकर आती है तो उसके सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए जब तक नया अध्यक्ष नहीं चुना जाता, एक प्रोटेम स्पीकर को चुना जाता है, और वो उस नवनिर्वाचित लोकसभा में से वरिष्ठतम जो जन सदस्य होते हैं उनमें से चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते? हिरण में, गिद्दड़ में, जेबरा में या घोड़ा में? तो कौन सा ऐसा जंतु है जिसमें खुर नहीं पाए जाते? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी गिद्दड़ में। गिद्दड़ यानी सियार के खुर नहीं होते, जबकि हिरण, जेबरा, घोड़ा के पास खुर होते हैं जो उन्हें तेजी से भागने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों के मीठे स्वाद का क्या कारण है? माल्टोज, राइबोज, लैक्टोज या फ्रैक्टोज? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी फ्रैक्टोज। फ्रैक्टोज को प्राकृतिक चीनी कहा जाता है, यही फलों के मीठेपन का विशेष कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया क्या है? एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, नाइट्रोजन युक्त अकार्बनिक यौगिक, एक पादप हार्मोन या एक ऊर्जा शोषी पदार्थ?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इसका। यूरिया का रासायनिक सूत्र NH2CO होता है। कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में इसे कार्बेमाइड भी कहते हैं। यह एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। यह रंगहीन, गंधहीन, सफ़ेद, रवेदार, जहरीला ठोस पदार्थ है जो जल में अविलीय है। यह स्तनपायी है और सरीसृप प्राणियों के मूत्र में पाया जाता है। बड़े स्तर पर इसका उत्पादन द्रव अमोनिया तथा द्रव कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? यानी उसके शरीर से भी उसका मस्तिष्क जो है बड़ा होता है। चींटी का, हाथी का, डॉल्फिन का या मानव का? तो यहाँ देख लीजिए कि चींटी जो है उसका मस्तिष्क जो है उसके शरीर से के अनुपात में बड़ा होता है। हाथी का उसके शरीर के अनुपात से बड़ा हो ही नहीं सकता, मानव का भी नहीं होता, डॉल्फिन का भी नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा चींटी का। प्राकृतिक सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध निम्नलिखित में से किससे होती है? मीथेन से, प्रोपेन से, ब्यूटेन से, इथाइल मरकैप्टन से। तो प्राकृतिक सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध जो होती है वो होती है इथाइल मरकैप्टन से। LPG वस्तुतः हाइड्रोकार्बन गैसों का मिश्रण है। इसका प्रयोग घरों में खाना पकाने, वाहनों में ईंधन के रूप में जो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है, तथा मीथेन प्राकृतिक गैस है। गैस के रिसाव होने की संरचना प्रदान करने के लिए इथाइल मरकैप्टन को मिला दिया जाता है और यही गैस में दुर्गंध का कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया? उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी भारत में इंडो ग्रीकों ने, कुषाणों ने, शाकों ने या प्रतिहारों ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कुषाणों ने। कुषाणों के समय में 4 धातुओं सोना, चांदी, तांबा तथा शीशे के का शार्पण नाम का सिक्का बनता था। उसने बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए, किंतु जो कुषाणों ने अपने दैनिक जीवन में व्यापारिक लेन देन तथा तांबे के सिक्कों का प्रयोग किया। यानी कुषाणों ने अपने दैनिक जीवन तथा व्यापारिक लेन देन के लिए तांबे के सिक्कों का प्रयोग किया था। और उस समय 4 धातुओं सोना, चांदी, तांबा तथा शीशे के सिक्के बनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जामली, योशुद्ध, विपिन या प्रभास? तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जामली। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। भगवान महावीर के प्रथम शिष्य जामली से महावीर स्वामी की पुत्री की शादी हुई थी। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर घर को त्याग दिया था। और महावीर स्वामी जैन धर्म से संबंधित है। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, कहाँ स्थित है? खजुराहो में, ग्वालियर में, वाराणसी में, हरिद्वार में? तो गोविंद महल स्थित है ग्वालियर में। ग्वालियर में स्थित गोविंद महल हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। गोविंद महल ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किया था बाल गंगाधर तिलक ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, अरविंद घोष ने, विपिन चंद्र पाल ने? तो ये किया था ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणपति उत्सव एवं 1895 में शिवाजी उत्सव की शुरुआत की।
इन्होंने अखाड़े लाठी एवं गौ हत्या के विरोध में समाजों की स्थापना की। 1884 में तिलक ने कांग्रेस में प्रवेश लिया। इन्होंने विपिन चंद्र पाल एवं लाला लाजपत राय के सहयोग से राष्ट्रीय उग्रवादी दल का गठन किया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत वंदे मातरम बना? तो वंदे मातरम किस आंदोलन का राष्ट्रीय गीत था? ये था ऑप्शन नंबर डी यानी स्वदेशी आंदोलन का। वंदे मातरम स्वदेशी आंदोलन का शीर्ष गीत बना। शीर्ष गीत स्वदेशी आंदोलन का सबसे अधिक प्रभाव सांस्कृतिक क्षेत्र में पड़ा। बंगला साहित्य विशेषकर काव्य के लिए तो यह स्वर्ण काल था। रविंद्रनाथ टैगोर, रजनीकांत सेन इत्यादि के उस समय के लिखे गीत क्रांतिकारी, आतंकवादियों, नरमपंथियों, गांधीवादियों और साम्यवादियों सबके लिए प्रेरणा स्रोत बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ स्थित है? श्रावस्ती में, बिठूर में, कालपी में या देवरिया में? तो महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थित है ऑप्शन नंबर बी बिठूर में। बिठूर जिला कानपुर में कानपुर नगर से 24 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में गंगा के तट पर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर कार्तिक पूर्णिमा को भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। तो महर्षि वाल्मीकि का आश्रम स्थित है बिठूर में, और बिठूर जो है कानपुर के अंदर कानपुर नगर से 24 किलोमीटर दूर स्थित है, जहां पर कार्तिक पूर्णिमा को भव्य मेले का आयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट किसका एशक है? तो बॉक्साइट एशक है एल्युमिनियम का। ऑप्शन नंबर बी। बॉक्साइट एशक के एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है। यह लोहा भस्म के रूप में मिलता है। बॉक्साइट के उत्पादन में भारत का स्थान 6वां है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। एल्युमिनियम से इसकी प्राप्ति होती है। पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है, यानी जाइलम किस चीज़ के लिए पेड़ पौधों में जो है जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर होगा जल वहन के लिए। ऑप्शन नंबर सी। जाइलम संवहन उत्तक है। इसके कार्य हैं जल एवं खनिज लवणों का संवहन, और दूसरा कार्य है यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। तो ये था आज के इस सेट का हमारा आखिरी क्वेश्चन, और आपके इन क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो कैसी लगी है ये भी हमें कमेंट में बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी दबा लें, ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।